मेरे YouTube चैनल सीखो समझो विद शिल्पी में। Today I will explain to you about subject verb agreement. As we all know that the verb in a sentence must agree with its subject in numbers and person. यानी किसी भी सेंटेंस में जो वर्ब होता है वो उसके सब्जेक्ट के साथ हर हाल में अग्री करना चाहिए। अग्री करने का क्या मतलब है? अग्री करने का मतलब है कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारा वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। ये एक मोटे तौर पर बताया जाता है, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं और उनके कुछ स्पेसिफिक रूल्स होते हैं जिन्हें आपको हर हाल में बाय हार्ट करना पड़ेगा, मतलब रटना ही पड़ेगा, मतलब एकदम याद करना ही पड़ेगा। आप तभी सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को बहुत ही बेहतरीन ढंग से कर पाएंगे। जैसा कि देखिए मैंने आपको टेंसेस में भी बताया था, टेंसेस में भी वर्ब की जो भूमिका होती है वो बहुत ही प्रमुख होती है। वर्ब बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, वर्ब बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं किसी भी सेंटेंस को लिखने में अथवा बोलने में। तो टेंसेस में जब हमने आपको सिखाया था तो उसमें हमने आपको दो प्रकार के वर्ब्स बताए थे, एक तो ऑक्सिलरीज बताए थे और एक हमने मेन वर्ब्स बताए थे। तो टेंसेस में ज़्यादा ध्यान हमने किस बात पर दिया था? हालांकि सिंगुलर और प्लूरल पर भी दिया था, लेकिन ज़्यादा ध्यान हमने टेंस पर दिया था। टेंस हमारी दो चीज़ों को निर्धारित करते हैं। एक तो वो ये बताते हैं कि जो सब्जेक्ट है यानी कि जो करता है यानी कि जो कार्य को कर रहा है वो सिंगुलर है कि प्लूरल है, और इसके लिए जनरली हम ऑक्सिलरीज को देखते हैं। ऑक्सिलरीज यानी इज, आर, एम, वॉज, वर, विल, शैल, वुड, कुड, जितने भी टाइप के जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं वो ऑक्सिलरीज कहलाते हैं। तो अधिकतर हम पर्सन को देखने के लिए किस चीज पर ध्यान देते हैं? ऑक्सिलरीज पर ध्यान देते हैं। और अगर सेंटेंस में ऑक्सिलरीज नहीं हैं, एब्सेंट हैं, जैसे कि किसमें? सिंपल इंडेफिनिट में, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट में और पास्ट इंडेफिनिट में, यानी कि सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में चूंकि ऑक्सिलरीज नहीं होते हैं इसलिए हम मेन वर्ब में ही कुछ चेंजेस करके इनको शो करते हैं कि सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है। जैसे कि राम सिंगुलर है तो राम फ्लाइज अ काइट, राम एक पतंग उड़ाता है। अब द बॉयज प्लूरल है, द बॉयज फ्लाई काइट। तो हमने क्या किया? राम को सिंगुलर बताने के लिए हमने मेन वर्ब में भी एस या ई एस लगा करके दिखा दिया कि वो सिंगुलर है। इसी तरह हम क्या करते हैं पास्ट में? राम फ्लू अ काइट, फ्लाई को फ्लू कर दिया यानी सेकेंड फॉर्म लगा दी। इन दोनों में ऑक्सिलरीज नहीं होते हैं, बाकी में ऑक्सिलरीज होते हैं। तो हम टेंस को देखने के लिए जनरली दोनों पर डिपेंड करते हैं, यानी कि ऑक्सिलरी पर भी यानी हेल्पिंग वर्ब पर भी और मेन वर्ब पर भी। लेकिन जब हमें वचन यानी नंबर्स देखने होते हैं तो जनरली हमें ऑक्सिलरीज हेल्प करते हैं। कहीं एक दो सेंटेंसेस में हमें मेन वर्ब पे डिपेंड करना पड़ता है, अदरवाइज हमें ऑक्सिलरीज ही बता देते हैं कि ये सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है। चलिए, ये तो एक तरह का इंट्रोडक्शन था, एक भूमिका थी, मुझे लगता है आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। जनरली बच्चों को चैप्टर थोड़ा सा टफ लगता है, हालांकि इसमें टफ जैसी कोई चीज़ नहीं। अगर आप एक बार इसको रट लेंगे, इसके नियम अच्छे से आप इसको समझ जाएंगे कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है। हमारे सेंटेंस का जो वर्ब है वो हमारे सब्जेक्ट के साथ टैली करे, अग्री करे। सिंगुलर है तो सिंगुलर की तरह बिहेव करे और प्लूरल है तो प्लूरल की तरह बिहेव करे। बस मेन थॉट इसका ये है, जो थीम है इस प्रकार के सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की। इफ देयर इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट इट मीन्स द वर्ब एंड्स इन एस और ई एस, यानी सब्जेक्ट, जैसा कि मैं आपको पहले हिंदी में बता चुकी हूँ कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वो एस या ई एस के संग एंड करे। इफ देयर इज प्लूरल सब्जेक्ट देन द वर्ब डज नॉट एंड इन एस और ई एस, और अगर प्लूरल है तो वो, ये इन्होंने मेन वर्ब का बता दिया। और हेल्पिंग वर्ब में सिंगुलर के लिए जैसे इज लगता है, वॉज लगता है, और शैल तो दोनों के लिए लगता है, और क्या कहते हैं, विल भी दोनों के लिए लगता है। तो कुछ जो है वो दोनों के लिए लगते हैं और कुछ केवल सिंगुलर के लिए लगते हैं। तो अब हम आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब जैसे इन्होंने बताया माई मॉम एंड डैड रिस्पेक्ट मी, मॉम डैड दो हैं इसलिए मेन वर्ब में इन्होंने ऐसी आई एस फॉर्म नहीं लिखी, अपनी बेस फॉर्म लिखी। लेकिन अगर यही होता कि माई मॉम तो माई मॉम रिस्पेक्ट्स मी, माई डैड तो माई डैड रिस्पेक्ट्स मी। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या चीज होती है? द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस टेल अस हु और व्हाट इज परफॉर्मिंग द एक्शन, यानी किसी भी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो हमें ये बताता है कि कौन कर रहा है क्रिया, कौन और क्या कर रहा है, ये हमें सब्जेक्ट बताता है। इस परफॉर्मिंग द एक्शन, क्या काम कर रहा है, कौन कर रहा है, ये सब्जेक्ट होता है, और जो काम होता है वो प्रेडिकेट होता है। किसी भी सेंटेंस के दो भाग होते हैं,
सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, सब्जेक्ट में कर्ता होता है यानी वो जो कार्य कर रहा है, और प्रेडिकेट में जो कार्य किया जा रहा है। वेरी सिंपल, प्रेडिकेट हमेशा वर्ब से शुरू हो जाते हैं। इट मस्ट अग्री विद द वर्ब इन नंबर सिंगुलर और प्लूरल। अब फिर उन्होंने वही बात बताई जो मैंने आपको हिंदी में बता दी कि जो भी वर्ब हो वो सब्जेक्ट के साथ अग्री करना चाहिए कि वो सिंगुलर है कि प्लूरल है। चलिए, ये बात जो मोटे मोटे तौर पर सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट क्या होता है ये मैंने आपको पूरा डिटेल में समझा दिया। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो आप इसको मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं कि ये इसके रूल्स क्या होते हैं। उसके पहले मैं आपको एक बात बता दूं, कुछ लोग जो मुझसे ये बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैं इंग्लिश स्पीकिंग के बारे में आपको सेशंस दूं, तो देखिए, इंग्लिश स्पीकिंग इंग्लिश नॉलेज से अलग कोई भी चीज़ नहीं है। अगर आपको इंग्लिश ग्रामर के सारे रूल्स आते हैं, सारे टेंसेस का ज्ञान है आपको, सारे सिंगुलर प्लूरल का ज्ञान है आपको ऑक्सिलरीज का ज्ञान है, आपको वर्ब की सारी फॉर्म्स तीनों फॉर्म्स आती हैं, अगर आपको ये पता है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है, अगर आपको पता है कि सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या होता है, तो आप जो आपको आता है बस वही आप बोलेंगे। क्या आपने कभी हिंदी बोलना सीखा है? नहीं। क्यों? क्योंकि आपको हिंदी आती है। तो इसी तरह अगर आपको इंग्लिश आएगी तो आपको इंग्लिश बोलना सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो ज्ञान हमारे अंदर है दैट कम्स आउट इन आवर लैंग्वेज व्हेन वी आर टॉकिंग और एक्सप्लेनिंग एनीथिंग। तो अब इसका पहला नियम क्या है, चलिए अब इसके रूल्स जो है इन्हें आप बड़े अच्छे से या तो नोट डाउन कर लीजिए या फिर इसके स्क्रीनशॉट खींच करके रख लीजिए, क्योंकि इसके जो रूल्स हैं वो कहीं कहीं वेराई करते हैं, फर्क हो जाता है। किसी परिस्थिति में तो हम इसको सिंगुलर लिखते हैं, लेकिन किसी परिस्थिति में हम सिंगुलर को प्लूरल मान लेते हैं, किसी परिस्थिति में जो प्लूरल लग रहा है उसको हम सिंगुलर मान के चलते हैं। तो ये जो रूल्स है इसीलिए कहा जाता है कि इंग्लिश जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है या थोड़ी सी टफ लैंग्वेज है, क्योंकि इसके रूल्स हर जगह समान नहीं रहते हैं, वेराई करते रहते हैं। अब देखिए पहला रूल इसका, इफ टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स आर कनेक्ट्स बाय एंड और बोथ यूज अ प्लूरल वर्ब। अगर मान लीजिए दो लोग किससे जोड़े जाएं? एंड से जोड़े जाएं, यानी राम एंड रमेश। ये कौन है? राम है और रमेश है, यानी दो लोग हो गए। जब दो लोग हो गए तो प्लूरल हो गया। तो राम एंड रेहान आर प्लेइंग क्रिकेट, हमने इसे क्या माना? प्लूरल माना। जब भी किसी चीज को हम एंड और बोथ से जोड़ते हैं तो वो प्लूरल होता है। जैसा कि अगर आप देखेंगे तो आपको इतना अंडरस्टैंडिंग आप में डेवलप हो चुकी होगी अब तक कि आप समझ जाएंगे भाई दो लोग हैं तो प्लूरल है, जब सिंगल है तो सिंगुलर है, दो या दो से अधिक हैं तो वो प्लूरल है। दूसरा है मदर एंड संदीप बोथ आर वर्किंग, मदर एंड संदीप दोनों काम कर रहे हैं। ये तो हो गया आपका सिंपल, ये बहुत ही इजी है, जिसको आप देखते ही पहचान जाएंगे। दूसरा रूल है, इफ टू सिंगुलर नाउन्स रेफर्स टू द सेम पर्सन द वर्ब इज सिंगुलर। अब जैसे देख लीजिए, ऊपर जब हमने बात करी तो हमने क्या कहा? राम एंड रेहान, मदर एंड सन्स, यानी ये दो अलग अलग लोग हैं। राम भी अलग है, रेहान भी अलग है, माँ भी अलग है, उसके बच्चे भी अलग हैं, अलग अलग पर्सनैलिटीज हैं, अलग अलग लोग हैं। दो अलग अलग सब्जेक्ट हैं जो दो अलग अलग लोगों को बता रहे हैं कि ये कर रहे हैं। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि कब दो नाउन जो सिंगुलर हैं, लेकिन वो सिंगुलर दो नाउन है मगर वो एज अ सिंगुलर ट्रीट होंगे। माई फ्रेंड एंड नेबर इज हियर। अब देखिए, इसमें दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स एंड से जोड़े गए हैं, लेकिन किस तरह ट्रीट हुए हैं? ये सिंगुलर की तरह ट्रीट हुए हैं। क्यों? क्योंकि फ्रेंड और नेबर एक ही सदस्य है, वो एक ही पर्सन है, वो एक ही व्यक्ति है। जो इसका मित्र है वही उसका पड़ोसी है। मेरा मित्र और पड़ोसी यहां है, यानी बंदा एक है, उसके लिए दो नाउन यूज करे गए हैं। द ग्रेट लीडर एंड फिलोसफर इज डेड। जो महान नेता था वही फिलोसफर था एक्चुअली, वो दोनों एक ही पर्सनैलिटी हैं। तो जब वो दोनों एक हैं तो वो जुड़े जरूर एंड से हैं, मगर देखिए इस छोटी सी माइन्यूट सी चीज को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। ऊपर भी वो एंड से जुड़े थे, लेकिन वो दोनों अलग अलग पर्सनैलिटीज थी। नीचे भी ये एंड से जुड़े हैं, लेकिन ये दोनों सेम पर्सनैलिटीज हैं, इसलिए ये सिंगुलर की तरह ट्रीट होंगे। राम माय टीचर, अगर राम ही मेरे टीचर हैं तो वो सिंगुलर हैं। इसके बाद ये तो हो गए दो रूल्स। इन दो रूल्स में थोड़ा सा डिफरेंस है, इसलिए आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना होगा। अब हम इसका तीसरा देखते हैं। इफ सिंगुलर सब्जेक्ट्स आर प्रेसीडेड बाय ईच और एवरी द वर्ब इज सिंगुलर। अब अगर कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट जो ईच से या एवरी के
जैसे किसी सिंगुलर सब्जेक्ट से पहले ईच या एवरी अगर लगा हुआ है तो वो क्या होंगे, वो सिंगुलर होंगे, क्योंकि वो प्रत्येक हर एक की बात कर रहे हैं, अलग अलग, एक संग कलेक्टिवली बात नहीं कर रहे हैं, वो एक एक अलग अलग बंदे की बात कर रहे हैं। ईच चाइल्ड वॉन्ट्स टू गो टू द पार्क। ईच चाइल्ड, प्रत्येक बच्चा, अब यहां चिल्ड्रन नहीं है, क्या है, चाइल्ड है, तो ईच चाइल्ड, प्रत्येक बच्चा कहां जाना चाहता है, पार्क जाना चाहता है, तो चाइल्ड है इसलिए वॉन्ट्स हो गया। आप देखिए इसमें चूंकि हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसमें यहाँ पर मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब में हमने अमेंडमेंट करके उसे सिंगुलर बना दिया, जिसमें एस या ईएस लगा दिया जाता है। ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, जिसे अब आप लोग सिंपल प्रेजेंट कहते हैं। एवरी मैन, वुमेन एंड चाइल्ड वॉज प्रेजेंट। अब देखिए मैन भी दिया है, वुमेन भी दिया है और चाइल्ड भी दिया है। अगर इनके पहले एवरी ना लगा होता तो क्या होता, ये प्लूरल वर्ब यहां पर लगता, लेकिन जब इन्होंने आगे एवरी दे दिया तो हर हो गया, यानी हर बच्चा, हर पुरुष, हर स्त्री और हर बच्चा, सब हमने सबको अलग 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 इंडिकेट किया है। तो वो जब अलग अलग हम सबको इंडिकेट कर रहे हैं तो सब अलग अलग, तो एक ही एक पर्सनैलिटी है ना, हमने सबको एक संग तो कलेक्ट नहीं किया। अगर हम कहते अ मैन, अ वुमेन एंड अ चाइल्ड वर प्रेजेंट, तब ये वर हो जाता अगर इसके पहले एवरी ना लगा होता, लेकिन चूंकि इसके पहले एवरी लगा है इसलिए क्या हो गया, ये सिंगुलर की तरह ट्रीट हुआ, क्योंकि हमने मैन को अलग देखा, वुमेन को अलग देखा और चाइल्ड को अलग देखा। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसके बाद जो अगला रूल है, टू आर मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड बाय और, ईदर और, नीदर नॉर। अब देखिए अगर ये कोई भी दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट्स किससे जुड़े, और से जुड़े, ईदर और से जुड़े और नीदर नॉर से जुड़े, तो ये क्या होते हैं, ये एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट ट्रीट करे जाते हैं। नो मैन, सॉरी पहला हम, नो मैन और वुमेन वॉज प्रेजेंट। नो मैन कोई आदमी नहीं, अथवा वुमेन कोई औरत नहीं प्रेजेंट, ना तो कोई आदमी प्रेजेंट था ना तो कोई औरत प्रेजेंट थी। अब देखिए इसमें भी क्या हुआ, नो मैन और नो वुमेन, ना तो कोई आदमी ना तो कोई औरत उपस्थित थी, ये सिंगुलर है। ईदर राम और रेहान वॉज ब्रोकन द ग्लास। अब देखिए ईदर राम और रेहान, या तो राम ने या तो रेहान ने ग्लास तोड़ा। अब या तो जब बीच में लग गया तो क्या हुआ, क्रिया तो एक ही ने करी ना, अब वो श्योर नहीं है कि राम ने तोड़ा कि रेहान ने तोड़ा, मगर क्रिया एक ही व्यक्ति के द्वारा करी गई, इसलिए क्या है, ये सिंगुलर है। नीदर रमेश नॉर सुरेश लाइक्स चॉकलेट। ना तो रमेश ना सुरेश चॉकलेट पसंद करते हैं, मतलब क्रिया अलग अलग, दोनों को अलग अलग रख के बताया गया कि ना रमेश चॉकलेट पसंद करता है ना सुरेश चॉकलेट पसंद करता है। अगर ये नीदर नहीं होता है, दोनों एंड से कनेक्टेड होते तो वर्ब क्या होती, वर्ब प्लूरल हो जाती है, क्योंकि दोनों अलग अलग पर्सनैलिटीज हैं। लेकिन ये नीदर और नॉर से जुड़े हैं तो दोनों को अलग अलग इंडिकेट किया गया, ना तो रमेश ना तो सुरेश चॉकलेट पसंद करता है, दोनों ही चॉकलेट को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन हमने दोनों ही, सेंस वही है, रमेश एंड सुरेश डोंट लाइक चॉकलेट्स। अगर हम इस तरह से लिखेंगे तो ये वर्ब क्या होगा, ये वर्ब प्लूरल होगा। लेकिन अगर हम नीदर और नॉर लगा के लिखेंगे, नीदर रमेश नॉर सुरेश, तो ये क्या हो जाएगा, तब ये सिंगुलर हो जाएगा, क्योंकि हमने नीदर और नॉर लगा दिया तो हमने दोनों को अलग अलग इंडिकेट किया, हमने दोनों को एक संग मिला के इंडिकेट नहीं किया। अब ये ऐसे रूल्स हैं जिनको आपको लर्न करना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि कोई ऐसा नहीं है जो हर जगह पूरी तरह एक ही जैसा रूल लगता है। जैसे देखिए हिंदी एक बहुत ही तार्किक, एक बहुत ही वैज्ञानिक भाषा है, इसमें अगर हम दा के ऊपर ओ की मात्रा लगाएंगे तो दो हो जाएगा, ना के ऊपर ओ की मात्रा लगाएंगे तो नो हो जाएगा, का के ऊपर ओ की मात्रा लगाएंगे तो को हो जाएगा। किसी भी अवस्था में का के ऊपर की, के, कु नहीं हो सकता, लेकिन इंग्लिश ऐसा नहीं है, इसमें आप टी और टू करेंगे तो टू हो जाएगा, डू और ओ, टी और ओ करेंगे तो टू हो जाएगा, डू और ओ करेंगे तो डू हो जाएगा, लेकिन जी और ओ करेंगे तो गो हो जाएगा, तो वो गो हो जाएगा। लेकिन इसीलिए इंग्लिश के कुछ ऐसे रूल्स हैं जिनको आपको सीखना ही आपके पास पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। अब अगला ऑप्शन क्या है, अ कलेक्टिव नाउन टेक्स अ सिंगुलर वर्ब
व्हेन द कलेक्शन इज टेकन एज अ यूनिट, कलेक्टिव नाउन अगर है और उसको एज अ यूनिट यूज किया जा रहा है तो हमेशा सिंगुलर रहती है, कि जब जो एक किसी कलेक्टिव नाउन में जितने भी सदस्य हैं या जितने भी चीजें हैं या जितनी भी कोई भी चीज है वो सब किसकी तरह बिहेव कर रही है, सब मिलके एक ही दिशा में बिहेव कर रहे हैं, एक यूनिट की तरह काम कर रहे हैं, तो वो सिंगुलर रह जाती है। एंड अ प्लूरल वर्ब इज यूज्ड व्हेन द कलेक्शन इज थॉट ऑफ एज सेपरेट एंटाइटीज और इंडिविजुअल्स। लेकिन अगर उसी कलेक्टिव नाउन में आधों का विचार या आधों का डिसीजन कुछ और है और बाकी आधों का कुछ और है, या उसमें कुछ का ये है कुछ का वो है और कुछ का वो है, जैसे मान लीजिए एक पूरा समूह है तो हम कह देंगे देयर इज अ क्राउड, लेकिन अगर उसी क्राउड में अलग अलग हम उनको इंडिकेट करें कि इसमें इतने बच्चे हैं, इतनी स्त्रियां हैं, इतने पुरुष हैं, इतने लोग ये कर रहे हैं, इतने लोग वो कर रहे हैं, अगर हम उनको इंडिविजुअली अलग अलग रखेंगे तो वो प्लूरल की तरह यूज होंगे। जब हम उन्हें एक यूनिट की तरह देखेंगे, एक यूनिट की तरह वो वर्क करेंगे तो वो सिंगुलर रहेंगे, लेकिन जब वो अलग अलग इंडिविजुअली अपना शो करेंगे तो वो प्लूरल की तरह बिहेव करेंगे। जैसे कि एग्जांपल देखिए, द ज्यूरी वॉज डिसाइडिंग ऑन द वर्डिक्ट। अब क्या हुआ, ज्यूरी ने अपना वर्डिक्ट डिसाइड कर लिया, यानी कोई भी उन्होंने निर्णय सुना दिया होगा। अब दूसरा, द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन दियर डिसीजन। द ज्यूरी वर, यहां पर फिर क्या आया, क्योंकि उसमें डिसीजन में वो बट गए, किसी ने कहा ये सही है, जैसे मान लीजिए ज्यूरी कौन होती है, ज्यूरी जजेस, जनरली जजेस की होती है, तो अगर 5 जजेस की एक बेंच है और पांचों ने मिलके ये कहा कि भाई ये जो आया है अपराधी लाया गया है हमारे सामने, ये इसने क्राइम किया है और इसको उम्र कैद की सजा दी जाती है, अगर पांचों जजेस की बेंच इस बात पर एग्री करती है तो वो ज्यूरी क्या है, वो सिंगुलर है। अगर वो ज्यूरी में 3 जजेस ये कह रहे हैं कि भाई ये गिल्टी है, इसको जो है सजा होनी चाहिए, और 2 जजेस कह रहे हैं कि नहीं भाई मेरी नजर में गिल्टी नहीं है, तो क्या हुआ, ज्यूरी बट गई। जब ज्यूरी बट गई तो 2 यूनिट बन गई, एक यूनिट तो रह नहीं गई। तब इस सेंस में वो प्लूरल की तरह बिहेव करागा, प्लूरल की तरह ट्रीट किया जाएगा। द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर डिसीजन, वो अपने डिसीजन में बटे हुए हैं। व्हेन द सब्जेक्ट इज अ नेम दैट साउंड्स लाइक प्लूरल but used for a single unit or collective unit, it takes a singular verb। जैसे कि कुछ नाम होते हैं, कुछ चीज़ों के नाम होते हैं जिनको हम जनरली प्रोनाउंस करें तो हमको लगता है भाई इसमें तो एस लगा हुआ है तो प्लूरल है, लेकिन वो चूंकि वो कैसे है, वो एक सिंगल यूनिट है। जैसे कि बहुत सारी कहानियों के जो कलेक्शंस होते हैं, बहुत सारी चीज़ों के जो कलेक्शन होते हैं, बहुत सारी मान लीजिए पेंटिंग्स के कलेक्शन है, तो वो एक यूनिट की तरह अगर हैं तो वो कैसे यूज होंगे, वो कलेक्टिव नाउन माने जाएंगे और उनको कैसा कहा जाएगा, सिंगुलर वर्ब यूज किया जाएगा। जैसे कि द जातक टेल्स इज एन इंटरेस्टिंग बुक। जातक टेल्स क्या है, जातक टेल्स एक कहानियों का संग्रह है, अ कलेक्शन ऑफ स्टोरीज। तो ये क्या है, ये पुस्तक का नाम है जातक टेल्स, लेकिन जातक टेल्स चूंकि पुस्तक एक ही है, कहानियां अलग अलग है, लेकिन पुस्तक एक है, वो एक यूनिट है, इसलिए वो क्या है, वो सिंगुलर है। सुनने में जातक टेल्स है, प्लूरल लग रही है, लेकिन वो प्लूरल नहीं बोला जाएगा, वो उसके संग हमेशा इज लगेगा। इसी तरह द यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स एक स्टेट्स का कहना चाहिए, एक संग्रह टाइप का है, एक उनका वो है मिला हुआ, कुछ स्टेट्स का मिला हुआ है, ग्रुप टाइप का है, तो इनको हम यूनाइटेड स्टेट्स बोलते हैं। लेकिन चूंकि वो कलेक्टिव नाउन की तरह है, यूनाइटेड स्टेट्स, वो मिलकर के एक ही यूनिट, एक सिंगल यूनिट बनते हैं, इसलिए हम क्या कहेंगे उनको, उनके संग हम सिंगुलर लगाएंगे। यूनाइटेड स्टेट्स इज होस्टिंग पेजेंट दिस ईयर। तो अगर कोई भी चीज जो देखने में आपको लग रही है, सुनने में लग रही है कि प्लूरल है, लेकिन अगर वो एक सिंगल यूनिट की तरह है तो हम उसके संग सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। अब अगला देखिए, नाउन दैट आर प्लूरल इन फॉर्म बट आर सिंगुलर इन मीनिंग, टेक अ सिंगुलर वर्ब। बहुत से नाउन ऐसे होते हैं जो वो फॉर्म होते हैं तो वो प्लूरल होते हैं, लेकिन वो काम कैसे करते हैं, वो सिंगल यूनिट की तरह काम। जो भी चीज हो, वो चाहे वो सुनने में हो, चाहे वो फॉर्मेशन में हो, चाहे वो किसी भी तरह से हो, अगर वो एक यूनिट है, यही देखिए इतने सारे अलग अलग रूल्स मैंने आपको बताए, लेकिन इन सबको मिला के मैं आपको एक सिंगल रूल बता दे रही हूँ कि कोई भी चीज अगर वो सिंगल यूनिट की तरह काम कर रही है तो वो हमेशा सिंगुलर ही रहेगी। जैसे कि द न्यूज इज नॉट प्लेजेंट, न्यूज क्या है, न्यूज सुनने में भी
क्या लग रही है प्लूरल, और न्यूज़ के अंदर बहुत सारी खबरें होती हैं, जो न्यूज़ होती है उसमें बहुत सारी खबरें होती हैं, लेकिन फिर भी वो क्या कहलाती है, वो न्यूज़ कहलाती है, वो सिंगुलर होती है, एक यूनिट होती है, बहुत सारी खबरों का एक कलेक्शन ही न्यूज़ होता है। तो न्यूज़ जो है वो खुशनुमा नहीं है, यानी अच्छी नहीं है। इसी तरह से पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स क्या है, पॉलिटिक्स राजनीति है। अब वो हर तरह की राजनीति हो सकती है, एक ही राजनीति नहीं, बहुत सारी जगह की राजनीति, लेकिन वो कलेक्टिवली एक रूप में प्रेजेंट हो रही है, इसलिए वो पॉलिटिक्स इज है, या वॉज है, सिंगुलर है। पॉलिटिक्स वॉज हाउ टू बिकम पॉपुलर, यानी कैसे पॉपुलर बना जाए, ये पॉलिटिक्स थी, ये एक तरह की राजनीति थी। क्लास नेम्स लाइक फर्नीचर, क्रॉकरी, कटलरी एंड स्टेशनरी टेक अ सिंगुलर वर्ब। अब जब बहुत सारे सामान जो एक ही कैटेगरी के हों, एक ही क्लास के हों, मिश्रित रूप से, वो जैसे कि फर्नीचर ले लीजिए, फर्नीचर में सोफ़ा भी है, मेज भी है, चेयर भी है, डाइनिंग टेबल भी है, डबल बेड भी है, ड्रेसिंग टेबल भी है, लेकिन इन सबको मिला के हम क्या कहते हैं, हम फर्नीचर कहते हैं। तो जब हमने इनको कलेक्टिवली फर्नीचर बोला तो ये एक यूनिट हो गए और ये क्या रहेंगे, सिंगुलर रहेंगे। इसी तरह क्रॉकरी आप ले लीजिए, क्रॉकरी में भी बहुत सारे बर्तन होते हैं, प्लेट्स भी होती, कप्स भी होती, ग्लासेस भी होते, स्पून्स भी होते हैं, तो डिशेस भी होती हैं। तो हम क्या करते हैं, हम उनको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, हम उनको कलेक्टिवली बोलते हैं क्रॉकरी। तो जब हमने उनको क्रॉकरी बोला तो वो एक कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि वो सब मिलकर के ही किसी काम में, प्रयोजन में यूज हो रही हैं, इसलिए वो भी क्या कहलाएंगे, सिंगुलर कहलाएंगे। इसी तरह कटलरी सेट्स जो होते हैं, जिसमें स्पून वगैरह होते हैं, स्पून है, फोक है, तो वो कटलरी सेट कहलाता है। कटलरी सेट भी पूरा एक यूनिटी है। इसी तरह स्टेशनरी, स्टेशनरी में कॉपी भी आती है, पेंसिल भी आती है, स्केच भी आता है, रबर भी आता है, ये सब मिलाकर के एक स्टेशनरी बनता है। तो मैंने आपको जैसे एक सिंपल बताया, जितनी भी चीज़ें एज अ यूनिट काम करती हैं, कलेक्टिवली काम करती हैं, वो हमेशा सिंगुलर रहती हैं। द फर्नीचर हैज़ अराइव्ड, यानी फर्नीचर आ चुका है, फर्नीचर आ चुके हैं नहीं बोलेंगे, हम हमेशा बोलते हैं उसमें चाहे 50 पीसेज हों, लेकिन 50 पीसेस मिलकर फर्नीचर हैं। स्टेशनरी इज इन द ड्रॉर, स्टेशनरी कहाँ रखी है, ड्रॉर में रखी है। अब उन्हें नहीं पता, उन्हें कागज चाहिए, कॉपी चाहिए, पेंसिल चाहिए, स्केच चाहिए, क्या चाहिए, मगर स्टेशनरी कहाँ रखी है, ड्रॉर में रखी है। द कटलरी सेट इज न्यू, ये कटलरी सेट नया है, नए हैं नहीं बोलेंगे। अब देखिए, अब अगर आप इनको हिंदी में भी ट्रांसलेट करके देखेंगे, तो आप इनको हिंदी में ट्रांसलेट करके देख लीजिए, एक दो एक्सेप्शंस को छोड़ करके आपको हमेशा सही जवाब मिलेगा। अगर है तो वो सिंगुलर है, अगर हैं तो वो प्लूरल है। एक दो जगह एक्सेप्शन है कि वो हैं साउंड करता है हिंदी में, लेकिन वो इंग्लिश में सिंगुलर होता है, या हिंदी में हैं साउंड करता है और इंग्लिश में प्लूरल होता है। तो द क्रॉकरी इज वेरी एक्सपेंसिव, जो क्रॉकरी है यानी कि वो कप है, प्लेट है, ग्लास है, क्या है, वो जो है बड़ी महंगी है, एक्सपेंसिव है। अगला एग्जाम्पल देखिए। अब देखिए, अभी हमने आपको पहले बताया था और, ईदर और, नीदर नॉर। अब देखिए, उसमें दो चीजें थी और उसमें दो सेंटेंस जोड़े जा रहे थे। अब इसमें जो है आपको अकेले अकेले यूज करना है। ईदर भी अकेले है, ईदर ऑफ भी अकेले है, नीदर ऑफ अकेले है, ईच ऑफ अकेले है, एवरी वन ऑफ अकेले है, मैनी ए है, नन ऑफ है, एंड वन ऑफ है। ये सारे क्या रहते हैं, ये सारे सिंगुलर रहते हैं। इनमें से कहीं भी अगर ये लगा हुआ है तो ये सबके सब सिंगुलर हैं। एग्जाम्पल, ईदर वन डिजर्व्स टू विन, यानी ईदर, यहां पर भी दो ही लोगों के बीच की बात हो रही, वहां पर भी दो लोगों के बीच की बात हो रही थी। ईदर राम और रेहान हैज ब्रोकन द ग्लास, यहां पर आपको नाम नहीं दिए गए हैं, लेकिन कंपैरिजन दो ही लोगों के बीच में ईदर के संग हो रहा है। ईदर वन डिजर्व्स टू विन, यानी एक जीतना डिजर्व करता है। ईदर ऑफ माई पेरेंट्स डजंट नो, अब देखिए पेरेंट्स के साथ इन्होंने डजंट लगाया, जबकि पेरेंट्स क्या है, प्लूरल है, लेकिन अभी हम आपको समझाएंगे कि इन्होंने डजंट के साथ पेरेंट्स के साथ डजंट क्यों लगाया है। नो दैट आई हैव लॉस्ट माई जॉब, ईदर ऑफ माई पेरेंट्स, यानी मेरे माता पिता में से कोई भी नहीं जानता है, कोई भी नहीं मतलब माता भी नहीं और पिता भी नहीं, दोनों सेपरेटली सिंगल सिंगल सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहे हैं। इन्होंने ये नहीं कहा कि माई पेरेंट्स डोंट नो, अगर ये कहते माई पेरेंट्स सिंपल कहते तो यहां पर सब्जेक्ट प्लूरल हो जाता और वर्ब भी
प्लूरल हो जाता। लेकिन इन्होंने कहा ईदर ऑफ माई पेरेंट्स, यानी मेरे पेरेंट्स में से कोई भी, ना माता ना पिता। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ये डिफरेंस, कि जब उन्होंने माता पिता दोनों की बात नहीं करी है, माता पिता में से ये कहा कोई भी नहीं जानता है, यानी वो सेपरेटली मम्मी पापा को अलग अलग रख करके बात कर रहे हैं कि मैंने अपनी जॉब खो दी है। नीदर ऑफ अस इज गोइंग टू द कॉन्सर्ट, हम में से कोई भी कॉन्सर्ट में नहीं जा रहा है। नीदर ऑफ अस, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं मतलब सिंगुलर, न वो न वो न वो न वो। अगर ये होता सिंगुलर होता तो वी आर नॉट गोइंग, तो वी आर नॉट गोइंग हो जाता। अगर हम सब कॉन्सर्ट में नहीं जा रहे हैं, सिंपल वे। आप इस तरह भी लिख सकते हैं इस चीज को, लेकिन अगर आप इस तरह लिखेंगे तो आप किस तरह लिखेंगे, यही आपको समझाया जा रहा है कि अगर ये होता कि हम में से कोई भी कॉन्सर्ट में नहीं जा रहा है, सेंस वही है, वी आर नॉट गोइंग इन द कॉन्सर्ट। लेकिन हम ये कह रहे हैं नीदर ऑफ अस इज गोइंग टू द कॉन्सर्ट, हम में से कोई भी कॉन्सर्ट में नहीं जा रहा है। कोई भी मतलब हर एक को अलग अलग बताया गया है, हमने उनको नहीं बताया कि हम सब नहीं जा रहे हैं। उसके बाद है ईच ऑफ द प्लांट्स हैज ब्यूटीफुल फ्लावर्स। ईच ऑफ द प्लांट्स, अब देखिए प्लांट्स के साथ यहाँ हैज लगा है, क्यों? क्योंकि ईच लगा है। ईच लग गया तो वो हो गया प्रत्येक प्लांट, यानी हर प्लांट को हम अलग अलग इंडिकेट करके बता रहे हैं कि हर पौधे में खूबसूरत फूल हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ऑल प्लांट्स हैव ब्यूटीफुल फ्लावर्स। अगर हम कहते हैं ऑल प्लांट्स हैव ब्यूटीफुल फ्लावर्स तो ये प्लूरल हो जाता। लेकिन हमने क्या कहा, हमने कहा ईच ऑफ द प्लांट्स, यानी प्रत्येक प्लांट में, यहाँ जितने भी प्लांट्स हैं उनमें से प्रत्येक पौधे में खूबसूरत फूल हैं। एवरी वन ऑफ द फोन्स हैज अ कैमरा। अब देखिए एवरी वन ऑफ द, हर फोन में कैमरा है। एवरी वन ऑफ द फोन्स, जितने भी फोन यहाँ हैं प्रत्येक फोन में, हर एक फोन में कैमरा है। नन वर्क इज डन येट, कोई भी काम अभी तक नहीं हुआ है। नन वर्क, कोई भी नहीं, नन वर्क इज डन येट। नन ऑफ अस नोज हाउ टू ट्रीट हर। नन ऑफ अस, हम में से कोई भी नहीं, यानी फिर प्रत्येक, हम हैं तो बहुत सारे, मगर हम में से कोई भी नहीं जानता कि उसे कैसे ट्रीट किया जाए। वन ऑफ द डायरेक्टर्स हैज रिजाइंड, यानी डायरेक्टर्स जो हैं 5 हैं, 4 हैं, 6 हैं, उनमें से किसी एक ने, तो जब एक ने रिजाइन किया है तो क्रिया तो एक के द्वारा करी गई है। डायरेक्टर्स जरूर लगा है, लेकिन वन ऑफ द डायरेक्टर्स लगा है। ऑल द डायरेक्टर्स हैव रिजाइंड नहीं बोला है, वन ऑफ द डायरेक्टर्स हैज रिजाइंड, यानी जितने भी डायरेक्टर्स थे उनमें से किसी एक ने क्या करा है, त्याग पत्र दे दिया है, यानी कि रिजाइन कर दिया है। तो देखिए ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनको आपको समझना पड़ेगा। बिना समझे आप इस चीज को, बिना रटे, बिना जाने, बिना समझे, बिना लर्न करे आप इसको नहीं समझ पाएंगे। इसके बाद अगला रूल क्या है? अगला रूल ये है, अब देखिए ये दोनों रूल ना थोड़े से फर्क हैं। ये दोनों रूल फर्क कैसे हैं ये मैं आपको बताऊं। व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाय ईदर और एंड नीदर नॉर, द वर्ब अग्रीज विद द सब्जेक्ट नियरेस्ट टू इट। जब कोई भी सब्जेक्ट किससे जुड़ा हो, दो सब्जेक्ट जब ईदर और नीदर नॉट से जुड़े हो। अभी देखिए पहले हमने आपको बताया था ईदर अकेले और अकेले, नीदर अकेले। अब हमने आपको बताया है ईदर और एक संग, नीदर नॉर एक संग। तो ये क्या होते हैं, जब भी इस प्रकार से दो सब्जेक्ट या दो सेंटेंस जोड़े जाते हैं तो इसमें क्या यूज होता है, द वर्ब अग्रीज विद द सब्जेक्ट नियरेस्ट टू इट। जो वर्ब के पास में सब्जेक्ट होता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस चीज को, जो वर्ब के पास में सब्जेक्ट होता है हमेशा वर्ब उसी के अकॉर्डिंग लगाया जाता है। यानी हमें जो हमारा वर्ब जिस सब्जेक्ट के साथ अग्री करेगा उसी सब्जेक्ट के साथ अग्री करना चाहिए जो वर्ब के जस्ट पहले है। आप सबको पता है सब्जेक्ट वर्ब से पहले आता है, लेकिन चूंकि जब दो सब्जेक्ट जोड़े जाएंगे तो एक सब्जेक्ट पहले आएगा, उसके बाद उसे दूसरे सब्जेक्ट के साथ जोड़ा जाएगा, उसके बाद वर्ब आएगा। तो जो वर्ब के बगल वाला सब्जेक्ट है वर्ब हमेशा उसी के अकॉर्डिंग लगेगा। जैसे कि एग्जाम्पल, ईदर ही और आई एम टू ब्लेम फॉर दिस मिस्टेक। या तो वो या तो मैं इस गलती के लिए ब्लेम किए गए हैं। अब देखिए आई के संग एम लगा, क्यों? क्योंकि इस
वर्ब जहां लगना था, वर्ब की जो जगह थी उसके जस्ट पहले सब्जेक्ट आई आया। अगर यही आई ही की जगह होता और ही आई की जगह होता तो ईदर आई और ही, तब यहां वर्ब क्या हो जाता, तब यहां वर्ब इज हो जाता। क्यों? क्योंकि वर्ब के जस्ट पहले जो सब्जेक्ट आएगा वर्ब उसी के अकॉर्डिंग लगेगा। अब ये बात आपको बाकी सारों से थोड़ी सी फर्क है कि इसमें आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं करना है, आपको उसके स्थान के अकॉर्डिंग डिसाइड करना है कि हम इसमें क्या लगाएंगे। नीदर यू नॉर शी इज अटेंडिंग द कॉन्सर्ट, ना तो तुम ना ही वो कॉन्सर्ट अटेंड कर रहे हैं। अब यहां पर यू पहले आया है, शी बाद में आया है, इसलिए शी के अकॉर्डिंग यहां पर वर्ब इज लगा है। ईदर सुसैन और हर पेरेंट्स वर ट्रेवलिंग टू न्यूयॉर्क। ईदर सुसैन या सुसैन या उसके पेरेंट्स कहां गए थे, कहां की यात्रा करे थे, न्यूयॉर्क की यात्रा करी थी। या तो सुसैन ने न्यूयॉर्क की यात्रा करी थी या उनके पेरेंट्स ने करी थी, किसी एक ने करी थी। तो पेरेंट्स, चूंकि पेरेंट्स प्लूरल है इसलिए पेरेंट्स के जस्ट बाद वर्ब लगाना है, इसलिए वर्ब वर लगा। नीदर द गिटारिस्ट नॉर द सिंगर्स वर एबल टू रीच ऑन टाइम, ना तो गिटार बजाने वाला यानी गिटारिस्ट और ना ही सिंगर्स यानी कि गायक समय पर पहुंचने में समर्थ रहे, समय पर नहीं पहुंचे। तो सिंगर्स चूंकि प्लूरल है इसलिए वर्ब क्या लगी, वर लगी, जबकि गिटारिस्ट सिंगुलर है। अब यही हम इन दोनों की अगर प्लेस को आपस में एक्सचेंज कर दें, हम सिंगर्स को पहले कर दें, नीदर द सिंगर्स नॉर द गिटारिस्ट, तब यहां पर क्या लग जाएगा, वॉज लग जाएगा गिटारिस्ट के अकॉर्डिंग। मेरे ख्याल से आप लोगों को चीजें समझ में आ गई होंगी। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको इसमें थोड़ा सा डिफरेंट इस बात पर ध्यान देना है कि इसमें क्या करना है, इसमें आपको वर्ब उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाना है जो सब्जेक्ट वर्ब के बिल्कुल करीब है। अब देखिए इसका जस्ट उल्टा एक दूसरा रूल भी इसमें है, अब हम आपको वो रूल समझाएंगे। When the subject consists of two names, अगर सब्जेक्ट में दो नाम हैं, नाउन्स और प्रोनाउन यानी दो हैं, या नाउन दो हैं या प्रोनाउन दो हैं, ज्वाइंड विद किससे जुड़े, विद, along with, together with और as well as, the verb agrees with the first of them। अब देखिए उसमें क्या था, उसमें यह था कि अगर दो सब्जेक्ट हैं तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगेगा, जो वर्ब के पास है। अब इसमें क्या है, इसमें जस्ट उसका ऑपोजिट है। इसमें अगर दो सब्जेक्ट हैं तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगेगा, जो सब्जेक्ट, जो सेंटेंस में सब्जेक्ट पहले यूज हुआ। इसीलिए मैंने इन दोनों को एकदम आखिर में आपको समझाने के लिए रखा था कि मैं इन दोनों को आपको कंपेयर करके समझाऊंगी। इसलिए इस चीज को आपको हर हाल में रटना ही रटना है कि वो कौन कौन से शब्द हैं जिनमें हमको इस प्रकार के रूल्स को यूज करना है। अब जैसे इसका है द प्रिंसिपल विद हिज स्टाफ इज प्रेजेंट। अब प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल सिंगुलर है और उसका स्टाफ क्या है, स्टाफ प्लूरल है, लेकिन हमें पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगाना है, इसलिए हम लगा देंगे द प्रिंसिपल एंड हिज स्टाफ इज प्रेजेंट। द टीचर अलॉन्ग विद हिज स्टूडेंट्स वॉक्स इनटू द क्लासरूम। टीचर अपने छात्रों के साथ इस क्लासरूम में आ रही है। अब इसमें क्या है, टीचर पहले है, टीचर सिंगुलर है, स्टूडेंट्स प्लूरल है, लेकिन पहले के अकॉर्डिंग चूंकि हमें वर्ब लगाना है इसलिए हमने वॉक्स लगा दिया। All the passengers together with driver were seriously injured in the accident। सारे पैसेंजर्स, जितने भी पैसेंजर गाड़ी में थे, टुगेदर विद ड्राइवर, ड्राइवर के साथ, वर सीरियसली इंजर्ड, एक्सीडेंट में बहुत बुरी तरह से घायल हो गए। चूंकि पैसेंजर्स क्या है, प्लूरल है और हमें पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगाना है, इसलिए हमने वर्ब प्लूरल लगा दिया, वर्ब लगा दिया। राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज सोफिस्टिकेटेड। अब इसमें क्या है, हमें पहले सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लगाना है। तो राम क्या है, राम सिंगुलर है, राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज सोफिस्टिकेटेड। अपने दोस्तों की तरह राम भी सोफिस्टिकेटेड है। अब ये रूल्स तो समझ लीजिए 13 रूल्स हैं और 13 रूल्स में बहुत सारे ऐसे आपको वो हैं कि किसके संग क्या लगेगा और किसके संग क्या लगेगा, ये भी हमने डिटेल आपको बता रखी है। अगर आप इसको बहुत अच्छी तरह से एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ लीजिए
पढ़ने के बाद ही पढ़ लीजिए या सुन लीजिए, रिपीट कर करके इसको सुन लीजिए, तो आपका ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एकदम पक्का हो जाएगा। क्योंकि मैंने भी ये सारे रूल्स रेगुलेशन कब पढ़े थे, जब मैं भी आपकी तरह 6th 7th 8th में थी, लेकिन ये मुझे अभी तक बाय हार्ट क्यों है, क्योंकि हमारी टीचर ने इसको बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके हम लोग के दिमाग में एकदम फीड करा दिया था। वो एक चीज को लेकर के हफ्तों उसी पर रोज क्लास में समझाती थी, रोज समझाती थी और रोज टेस्ट लेती थी। लेकिन अब आप लोगों के पास फैसिलिटीज है, आप लोगों के पास अब तो तरह तरह के वीडियोज हैं, आप वीडियोस अगर लगा कर भी छोड़, हमें तो क्लास में बैठ के समझना पड़ता था, आप वीडियो लगाइए और बार बार सुनिए, बार बार सुनिए, जब तक वो आपके दिमाग में पक्का ना आ जाए। उम्मीद है आप लोगों को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं सीखो समझो विशिल्पी के किसी अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।